Hello, my name is Ipsa. We are back after a while. Today we're taking a topic in maths. All right, it's related to equations and part of algebra. We're dealing with equations in two variables. All right, the chapter is equations in two variables. You're normally given a word problem like this. We are specifically taking age related questions where the son is something, the father becomes something, the sister is something after 5 years, something happens after 3 4 years before this had happened. Those kind of questions only. That something, their ages, how they, so only those age-related problems we are taking, which we have to deal with two variables. Okay. Now there's a very simple trick. There's not much to think in it. There's only mathematical way, but you should know how to apply it. You should know how to make it. So the first thing we do is always make a column. Like, I don't know if you've seen my videos. I ऑल द टाइम इंसिस्ट ऑन कि आप कॉलम बनाओ। ठीक है, तो हम कॉलम किसका बनाएंगे? एक फादर है, एक सन है, उनकी एजेस हैं। ठीक है, आई होप आप यू रेड द क्वेश्चन। सो वी विल मेक अ कॉलम फॉर सन, we'll make a column for father. All right, and now इसमें भी हम तीन पार्ट्स करते हैं हमेशा हमेशा। दिस इज ऑलवेज लाइक अ रूल। प्रेजेंट एज, एज बिफोर and age later. ठीक है, we always make these three parts: present age, age before a few years, and age after, or let me write after, only after a few years. ठीक है, now since अभी दो है वेरिएबल x and y हैं, तो हम किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, राइट? सपोज मैंने, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? हमें ढूंढना है क्या है? देयर प्रेजेंट एज, उनकी आज क्या डेट एजेस हैं उनकी। तो हम क्या करते हैं, उनकी आज की एज को जो हमें ढूंढना है उसी को हम और एक्स और वाई ले लेंगे। तो हम उनकी जो प्रेजेंट एज है, ये उसकी प्रेजेंट एज है। सन की हम सपोज एक्स ले लेते हैं, फादर की करंट एज जो अभी एज है वो हम y ले लेते हैं। ठीक, समझ आ गया? ठीक है, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। फादर इज 4 times as old as his son। ये अभी की बात हो रही है ना। हम इक्वेशंस बनाना शुरू कर देंगे। फादर इज 4 times। अब ये क्या करना होता है, जो इंग्लिश में लिखा है ना या हिंदी में जो आपका क्वेश्चन होगा उसको सीधा सीधा मैथ्स में ट्रांसलेट करना है। फादर इज, फादर मतलब वाई, फादर इज यू नो इज इक्वल टू, ठीक है, फादर इज 4 times as old as his son। सन क्या है? x। तो सिंपल ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू 4x। ये आपकी बन गई इक्वेशन 1। दैट्स सिंपल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 years ago, now focus on this, 3 years ago। अब हमें ध्यान रखना होता है एक चीज, जो यही चीज वहां एग्जाम में गलत हो जाती है। जब 3 साल पहले की बात हो रही है तो बच्चा भी तो 3 साल कम होगा और फादर की एज भी तो 3 साल कम होगी। दोनों की एजेस 3 साल कम हो जाएंगी। अगर बच्चा 5 साल का है 2 साल का होगा वो। अगर फादर 30 years का है तो 27 years का होगा।
दोनों की एजेस कम हो जाएंगी। अब हमारा क्वेश्चन है 3 years अगो, मतलब पहले पहले की बात हो रही है, तो हम ये आफ्टर वाला हटा देते क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आफ्टर नहीं है, और ये है 3 years बिफोर। अगर आज अगर 15 साल का है तो 3 years अगो कितना होगा, 12 साल का। तो अगर आज x साल का है सन, तो 3 years अगो कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 3। आई होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो अभी है उससे 3 साल कम हो जाएगा। फादर भी वट एवर ही इज राइट नाउ, जो उसकी अभी एज है उससे वो 3 साल कम होगा। सो दिस इज, ऑलवेज पुट देम इन ब्रैकेट्स, सन 3 साल पहले और ये है फादर 3 साल पहले। तो हमने इतना काम कर लिया, यहां तक का काम कर लिया, 3 years अगो को हमने यूज कर लिया। अब हम आगे जो बचा है ना, उसको विल यूज टू मेक द इक्वेशन। वी हैव वन इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स में हमेशा 2 इक्वेशन चाहिए होती है, तो एक तो आ गई थी हमारे पास। अब है द सेकेंड इक्वेशन, जो दूसरी आएगी वो यहां से, देखो आप ध्यान से पढ़ते हैं। फादर विल बी, फादर वॉज, सॉरी, फिर मैं बाद में बोलूंगी जो इंग्लिश का क्वेश्चन होगा या हिंदी लैंग्वेज में जो होगा उसको आपको सीधा सीधा मैथ्स में कन्वर्ट करना है। फादर, अब फादर की जगह आप क्या लिखोगे, ये कि ये, फादर के पास 2 वैल्यूज, बात कब की हो रही है, 3 years अगो की, तो इसलिए ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो फादर की जगह लिख दिया, मैं पहले इंग्लिश लिख देती हूँ, ठीक है। फादर वॉज 2 more than सन। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं आपको एक बार समझाने के लिए लिख रही हूँ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। अब हम इसको सीधा सीधा मैथ में ट्रांसलेट कर देंगे। फादर की जगह लिखेंगे उसकी पुरानी एज, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 3, ठीक है। वॉज की जगह हमेशा इक्वल टू आता है, इज, वॉज। 2 more, 2 more का क्या मतलब हुआ, 2 more का मतलब हुआ +2 प्लस, हमेशा मोर का मतलब होता है +2 प्लस, या सिर्फ आप 2 प्लस लिख सकते हो। 2 more than सन। अब सन कितना, सन ये लोगे कि ये लोगे, ऑब्वियसली पुरानी एज वाला सन लोगे, तो इट विल बी x माइनस 3। Now you will reshuffle all this, get things sorted. It will become y is equal to I'm doing, मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, x एक सेकेंड, y minus 3 is equal to 2 plus, oh, 1 second, we missed 5 times, we missed this, इसलिए गलत हो रहा था, 5 times, okay, so let's redo it। 2 more तो हो गया, 2 more than 5 times, तो 5 times लिख दो, 5 times, times मतलब मल्टीप्लीकेशन, 5 times what, 5 times सन, सन है हमारा x माइनस 3। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस 3, राइट। अब मुझे मेरे एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं फटाफट बस इसको सॉल्व कर रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक
ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई थी, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई है। नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना आता। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है, इक्वेशन बनाते कैसे, टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बनाते कहते हैं कैसे। मैंने अभी एक ए पार्ट बनाया है इसका, एक और मैं क्वेश्चन लेती हूँ बी पार्ट, सिमिलर ही होगा, बहुत फर्क नहीं होगा, थोड़े से चेंजेस होंगे, बट प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए एक और वीडियो बनाएंगे। होप आपको 2 इक्वेशंस बनानी आ गई, ठीक है। ये वॉच द सेकेंड वीडियो ऑल्सो, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। थैंक यू।